हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? तो अगर हम किसी भी लिक्विड को क्लोज कंटेनर के अंदर लेंगे एट ए गिवन टेम्परेचर, इसको हीट करेंगे, लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर। वेपर फॉर्म के अंदर हमने पढ़ा है काइनेटिक गैस थ्योरी में, जहाँ पर हम देखते हैं गैसेस पार्टिकल क्लोज कंटेनर में एक दूसरे के साथ टकराते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। जैसे ही ये टकराएंगे, टकराने के बाद फिर वापस आना स्टार्ट कर देंगे और जब ये वापस आएंगे तो एक दूसरे के साथ मिलकर दोबारा ही कंडेंस हो जाएंगे और दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज़ कंडेंसेशन। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर रेट ऑफ इवेपरेशन, जितने एटम्स मॉलिक्यूल्स हमारे चेंज हुए हैं वेपर के अंदर, उतने ही कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। दिस इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पर जो प्रेशर वेपर ने लगाया है एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो प्रेशर वेपर के द्वारा लगाया गया है, दैट इज वेपर प्रेशर। दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर दो पॉइंट पर डिपेंड करेगा। पहला, जो हमने लिक्विड लिया है इसका नेचर कैसा है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ लिक्विड कितना है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वेपर प्रेशर हाई होगा। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर लो होगा, यानी कि वीक। दूसरा, टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉन्डिंग बिटवीन द पार्टिकल ब्रेक, उतनी ही जल्दी ब्रेक होगी और उतनी ही जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल मीन्स ऐसे पार्टिकल जो जल्दी ही वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट लेते हैं हम, ए और बी, रोल्स लॉ क्या कहता है? रोल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और उसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट, इसके इक्वल होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। सिमिलरली, अगर हम बी कंपोनेंट लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर हमारे पास दो गैस के कंटेनर लेते हैं हम, एक ए है एक बी है, यहाँ पार्शियल प्रेशर 10 है, यहाँ 20 है। अब इन दोनों गैसेस को हमने किसी सेपरेट कंटेनर में रख दिया, ए प्लस बी, तो वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? 10 + 20 दैट इज 30। यानी कि डाल्टन लॉ कहता है कि अगर हम टोटल प्रेशर काउंट करेंगे तो इन दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। P = PA + PP। PA क्या है? XA × P0A। PB क्या है?
XB इंटू P नोट P। क्लियर? कंसंट्रेशन के अंदर हमने पढ़ा है टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 हमने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन टॉपिक के अंदर। XA किसके इक्वल होगा? 1 माइनस XB। XA की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। XA की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस XB, दैट इज 1 माइनस XB P नोट A प्लस XB इंटू P नोट B। मल्टीप्लाई करेंगे P नोट A 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस XB इंटू P नोट A प्लस XB इंटू P नोट B। P नोट A प्लस टर्म आगे ले ली हमने माइनस XB इंटू P नोट A प्लस XB कॉमन P नोट B माइनस P नोट A। मीन्स अगर हमें ये टोटल प्रेशर पता है, दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पता है और मोल फ्रैक्शन एक का पता है, अगर हमें पार्शियल प्रेशर A और B का पता है और मोल फ्रैक्शन सिर्फ एक कंपोनेंट का पता है, तो हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। P कैन बी कैलकुलेटेड, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? कि अगर हमें P नोट A गिवन हो, P नोट B गिवन हो और XB गिवन हो, हमें XA की आवश्यकता नहीं है। ग्राफ, ये ग्राफ फॉर रोल्स लॉ। XA की वैल्यू 1 है, हमने कहा टोटल कंपोनेंट्स टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए और XA की वैल्यू 1 दे तो XB अंडरस्टूड 0। सिमिलरली अगर हमें XA 0 लिया है तो XB 1 होगा। ये PA के लिए ग्राफ है हमारा और ये PB के लिए, ये टोटल PA इंटू PB। इसके बाद टॉपिक है हमारा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो रोल्स लॉ इक्वेशन दैट इज PA इज इक्वल टू XA इंटू P नोट B, PB इज इक्वल टू XB इंटू P नोट B को फॉलो करेंगे, वो आइडियल सॉल्यूशन है। और जो इन इक्वेशंस को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मीन्स अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं A और B, फॉर्मेशन AB की, दो कंपोनेंट AB मिलेंगे, A कंपोनेंट B कंपोनेंट लिया, दोनों ऐड कर दिया हमने, फॉर्मेशन AB की। जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB इज इक्वल टू AA एंड BB। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB के अंदर है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA के बीच में और BB के बीच में होगी, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB के बीच में है वो AA के बीच में ना हो और ना ही BB के बीच में हो, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा V मिक्सिंग मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। जब हमने दो कंपोनेंट ऐड किए तो उनके अंदर वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर वॉल्यूम में चेंज आता है मिक्सिंग के बाद दोनों कंपोनेंट की, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। दैट इज़ 0 नहीं तो नेगेटिव या पॉजिटिव। ना ही चेंज इन एंथैल्पी, जब दो कंपोनेंट हम ऐड करेंगे कोई भी हीट ना ही एब्जॉर्ब होगी ना ही इवॉल्व होगी, मीन्स डेल्टा H मिक्सिंग इज 0। लेकिन अगर दो कंपोनेंट को ऐड करने के बाद हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन बेंजीन एंड टोलुइन,
या एन हेक्सेन एन हेप्टेन, नॉन आइडियल में एसीटोन प्लस बेंजीन या इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।